तो एपिसोड की शुरुआत होती है और लू टिंजिया, लू लिनजुआन और जांग जिफैन के साथ साथ दोनों बदसूरत औरतें भी सफर करने लगती हैं, जहां वो दोनों बातों बातों में जांग जिफैन का मजाक बनाते हुए उसे हस्बैंड मटेरियल बोलने लगती हैं। फिर वो उसके घावों को देखते हुए मोटी वाली औरत उससे घावों की वजह पूछने लगती है और तभी लू टिंजिया और लू लिनजुआन उन दोनों को भी इंटरेस्ट आ जाता है उसके घावों की वजह जानने में, और उन तीनों के पूछने के बावजूद भी जांग जिफैन अपने घावों की वजह नहीं बताता है। अब जांग जिफैन याद करने लगता है कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था, जहां लू टिंजिया जांग जिफैन को बुरी तरह पीट देता है लू लिनजुआन की ताका झांकी करने के लिए। तभी जांग जिफैन दोनों औरतों से आगे जाके चेक करने को बोलता है ताकि वो कुछ लू टिंजिया से पर्सनल बातें कर सके, पर दोनों औरतें उसको छोड़ के जाने से मना कर देती हैं। तो जांग जिफैन बात बनाते हुए उन्हें समझाता है कि वो दोनों मार्शल आर्ट में अच्छी हैं और वो अभी घायल है, जिसकी वजह से वो लोग उसकी सुरक्षा कर रही हैं, तो ये आगे जाके रास्ता पहले से चेक कर लेना उसके लिए अच्छा होगा। जिसपे वो दोनों खुशी खुशी वहां से आगे चली जाती हैं रोड चेक करने के लिए। अब जांग जिफैंग सीधा लू टिंजिया को थोड़ा आगे ले जाता है और आगे ले जाने के बाद वो लू टिंजिया से बातें घुमाने लगता है कि लू लिनजुआन की सारी जिंदगी वो ख्याल रखे और उसके साथ कुछ भी हुआ वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा वगैरह वगैरह बातें उससे बोलने लगता है। इस पे लू टिंजिया उसे सीधा सीधा बताने को बोलता है, तो जांग जिफैन उसे बताता है कि कल रात को लू टिंजिया ने उसे मारा था क्योंकि वो लू लिनजुआन को नहाते हुए देख रहा था। इस पे लू टिंजिया गुस्सा होकर उसके गले में लॉक लगाकर फिर से उसे पीटने लगता है और अगर आगे से उसने फिर से ऐसा कभी कुछ दोबारा से किया तो उसकी खैर नहीं, ये बातें करके उसे धमकाने लगता है। लू टिंजिया ये सारी बातें लू लिनजुआन को बताने से जांग जिफैन को मना कर देता है और फिर उसे लू लिनजुआन के कहने पे छोड़ देता है। अब लू लिनजुआन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो वो लू टिंजिया और जांग जिफैन से पूछने लगती है। इस पे लू टिंजिया जांग जिफैन के गले में फिर से लॉक लगाकर लू लिनजुआन से मजाक करते हुए ऐसे लॉक लगाने को आदमियों के दोस्ती जताने का तरीका बताने लगता है और जांग जिफैन भी हामी भरता है। तब तक वहां पीछे से दोनों बदसूरत औरतें आ जाती हैं जो कि उन्हें ऐसे देखकर लू टिंजिया और जांग जिफैन को गे समझने लगती हैं। अब एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर एक हेल किंग आता है और रेस्टोरेंट का ओनर उसके लिए एक सीक्रेट दरवाजा खोल देता है। उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर उसके छोटे भाई उसका इंतजार कर रहे होते हैं, पर हेल किंग बहुत ही ज्यादा चिंता में होता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो उसके छोटे भाई उससे उसकी चिंता की वजह पूछने लगते हैं, जिसपे हेल किंग उनको एक खत दिखाते हुए कल का बताता है जब वो आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था, तो वहीं पर वो अपने घोड़े से उतरकर आसपास देखने लगा और उसे किसी का होने का एहसास भी हुआ, पर वो इतना ज्यादा तेज था कि हेल किंग उसका कुछ नहीं कर पाया और फिर वो शख्स गायब हो गया। इसके बाद हेल किंग जब दोबारा से अपने घोड़े पर बैठने गया तो उसे वो लेटर मिला। फिर हेल किंग अपनी चिंता जताते हुए बोलता है कि मैं जियांग रेंजी हेल किंग और मैंने अपने आप को इतनी बुरी हालत में कभी भी नहीं पाया। फिर वो सबको बताता है कि वो शख्स मार्शल आर्ट्स में लगभग उसी के लेवल पर था और ये भी हो सकता है कि उससे एक लेवल ऊपर ही रहा हो। तभी सारे लोग भी अपने अपने लेटर्स उसे दिखाते हैं जो कि सब लोगों को एक ही वक्त पे मिला होता है, वो भी एक जैसी हैंड राइटिंग के साथ। अब उन सबको ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि भला एक ही शख्स इतने सारे लोगों को अलग अलग तरीके से लेटर एक ही टाइम पे कैसे दे सकता है, वो भी तब जब उनके आने की किसी को खबर भी नहीं लगी थी। इसके बाद हेल किंग जियांग रेंजी सबको फटाफट जियांग जाओई के पास चलने को बोलता है और फिर वो सब लोग अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। अब लू टिंजिया, लू लिनजुआन, जांग जिफैन और बदसूरत औरतें सब लोग एक जगह पर रात बिताने के लिए रुकते हैं और जांग जिफैन के गिड़गिड़ाने के बावजूद वो दोनों बदसूरत औरतें उसे अपने कमरे में ले जाती हैं। लू टिंजिया भी अपने कमरे में चला जाता है और लू लिनजुआन भी हल्का अफसोस करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अपने अपने कमरे में जाने के बाद लू टिंजिया अपने बिस्तर में लेट जाता है, जहां पर तभी उसके कमरे की छत में से चिरचिराने की आवाज आने लगती है और फिर तभी लू टिंजिया के कमरे की छत एकदम से टूट जाती है और वहां नीचे एक आदमी गिरता है। उस आदमी के गिरने की आवाज से सब लोग जग जाते हैं और उसके कमरे में आ जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है ये देखने के लिए। फिर वो आदमी लू टिंजिया के पूछने पे उसे बताता है कि वो आत्महत्या करने की सोच रहा था, पर तभी रस्सी इतनी बेकार थी कि वो टूट गई। फिर सब लोग वहां पर बैठ जाते हैं और वो आदमी अपने आत्महत्या करने की वजह बताता है, जो कि ये होती है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता और वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था। तभी मोटी वाली औरत उसका नाम पूछती है जो कि शांग गुआन यूकी होता है और दोनों बदसूरत औरतों से समझाने लगती हैं कि इतने भी ज्यादा नाजुक नहीं होना चाहिए। तभी जांग जिफैन भी बात बनाते हुए उन्हें समझाने लगता है कि तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो, तुम इन दोनों औरतों को पसंद आ गए हो। इतना कहने के साथ ही मोटी वाली औरत उसका गला पकड़ के उसे उठा लेती है और फिर उससे बोलने लगती है कि क्या हम तुम्हें ऐसी औरतें दिखते हैं। तभी लू टिंजिया उसे समझाने लगता है कि वो जो कुछ भी काम कर रहा है शायद वो एक बार में भले ही ना हो
पर दूसरी या तीसरी बार में तो जरूर काम होगा। तो लू लिंजुआन उसे फालतू की सलाह देने से मना करती है, क्योंकि वो उस आदमी को कोशिश करने के लिए बोल रहा था, वो भी तब तक जब तक वो आत्महत्या में कामयाब ना हो जाए। जिसपे लू लिंजुआन लू टिंजिया से ऐसा मजाक करने से मना कर देती है। अब शांगवान यूकी के हिसाब से उसके गले की रस्सी टूटना और उसका लू टिंजिया के कमरे में गिरना कोई एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था, तो वो इस सबको एक भगवान का इशारा समझता है और सब लोग इस बात को सुनकर आश्चर्य में रह जाते हैं। फिर कोई छुपके से एक कमरे में घुसता है जिसमें लू टिंजिया सो रहा होता है और उसके मुंह में हाथ रख के उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे घबरा कर लू टिंजिया आंखें खोलता है और वो जांग ज़िफान होता है, जो कि वहीं पे लू टिंजिया और लू लिंजुआन से गिड़गिड़ाने लगता है, वहां से छुपकर भाग निकलने के लिए और अपना सफर जारी रखने के लिए, वो भी दोनों बदसूरत औरतों को पीछे छोड़कर। तो लू टिंजिया और लू लिंजुआन दोनों मान जाते हैं और फिर जांग ज़िफान के साथ वो सब लोग जाने लगते हैं। तभी शांगवान यूकी वहां पर आ जाता है, जिसने सारी की सारी बातें सुन ली होती हैं और अब वो भी उनके साथ चलने को बोलता है, पर लू टिंजिया मना कर देता है, क्योंकि वो लोग उससे बस कल रात ही मिले होते हैं। पर जब शांगवान यूकी को ये बात पता चलती है कि वो लोग भी लुओयिंग जा रहे हैं, जहां पर शांगवान यूकी को भी जाना होता है, तो वो भी उनके साथ चलने की जिद पर अड़ जाता है। पर जो लू टिंजिया होता है उसे सीधा सीधा मना कर देता है, जिससे वो जोर जोर से दुख में चीखने लगता है, जिसपे जांग ज़िफान उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए चीखने से मना करता है, ताकि दोनों बदसूरत औरतें ना जग जाएं और उनके साथ चलने लगे। जिसपे जांग ज़िफान होता है शांगवान यूकी को अपने साथ चलने को बोल देता है, ताकि वो चिल्लाना बंद कर दे, और फिर लू लिंजुआन, जांग ज़िफान और शांगवान यूकी तीनों वहां से साथ चले जाते हैं, और फिर लू टिंजिया को भी शांगवान यूकी के साथ साथ आना पड़ता है, हालांकि उसका मन तो बिल्कुल नहीं होता। फिर हेल किंग जियांग रेंजी और उसके भाई एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है, जिसके वो सब लोग अंदर जाते हैं और फिर अंदर वो जगह पूरी की पूरी उन्हें खाली मिलती है। तो हेल किंग जियांग रेंजी लेडी मैंग को लेटर भेजने को बोलता है, वहां के हालात बताते हुए, और आगे आखिर क्या किया जाए उससे इसके ऑर्डर्स मांगता है, क्योंकि वहां पर हेल किंग जियांग जाओई और ब्लैक व्हाइट एम्पायरेंस को उनसे मिलना होता है, पर वो सब लोग इस समय वहां पर नहीं होते और पूरी की पूरी जगह खाली होती है। फिर हेल किंग जियांग जाओई और ब्लैक व्हाइट एम्पायरेंस अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर कहीं जाते हुए दिखाए जाते हैं, जिन्हें जाते हुए ऊपर से मेड देख लेती है। अब जांग ज़िफान, लू लिंजुआन, लू टिंजिया और शांगवान यूकी सब लोग अपने सफर को कर रहे होते हैं, और लू टिंजिया दुखी होता है क्योंकि शांगवान यूकी उसके पीछे पड़ा होता है। हालांकि जांग ज़िफान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसका दोनों की दोनों बदसूरत औरतों से पीछा छूट गया होता है। तभी शांगवान यूकी को कुछ महसूस होता है और वो जमीन में अपना कान लगा के सुनने लगता है। फिर वो उनको अपने अंदाजे के बारे में बताता है कि उसके हिसाब से उनके दुश्मन लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में, और फिर वो अपने अंदाजे के हिसाब से उन्हें बताने लगता है कि उसके हिसाब से जो उनके दुश्मन है वो उनका पीछा कर रहे हैं और वो लगभग अभी उनसे 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। पर तभी हेल किंग जियांग जाओई और ब्लैक व्हाइट एम्पायरेंस को सोल्जर के साथ सीधा के सीधा सामने से वहां पर पहुंच जाते हैं और उनसे अंकल यांग के ठिकाने के बारे में पूछने लगते हैं, जिसपे जिसने भी अगर उसका ठिकाना बता दिया वो उसको छोड़कर बाकी सबको मार देगा, इस बात की धमकी जियांग जाओई उन्हें देता है। पर जो लू टिंजिया होता है वो बिना डरे उसे दोबारा धमकी देने लगता है। पिछली बार तो उसने छोड़ दिया था, पर इस बार वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इस बात की। तभी जो जांग ज़िफान होता है बीच में आता है और अपने अधूरे मैच को पूरा करने के लिए बोलता है, यानी कि पिछली बार जब उसकी लड़ाई हुई थी हेल किंग जियांग जाओई के साथ और उसने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो लोग वहां से भाग गए थे, जिसपे जो लू टिंजिया होता है जांग ज़िफान की बात सुने बिना ही सीधा जाके जियांग जाओई पर अटैक कर देता है और फिर उसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।